हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमने कुछ बातें चूज की हैं इसमें से जो हम बात करेंगे। सो एक छोटा सा हम अंतरा गाना चाहते गीत हैं। का अंतरा गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। तो आए अजीजों, जिनके पास खुदा उनका मुकद्दस कलाम है वो हमारे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब और उसका 18 बाब और उसकी 2 आयत। हालेलुया। सो पहला इसका पॉइंट हम देखेंगे कि खुदा को मौका दे। अपने जीवन साथी का चुनाव करने में हमें सबसे पहले क्या करना है? खुदावंद को मौका देना है। खुदा को मौका देना है कि वो हमारे लिए हमारा जीवन साथी चुने। जिस तरह हम पैदाइश की किताब में देखते हैं 18 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। आमीन आमीन। हमने पढ़ा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, मैं उसके लिए क्या करूंगा? मददगार बनाऊंगा। इसी तरह आदम के लिए मतलब उधर अकेला रहना अच्छा नहीं था, है? क्योंकि खुदा ने सोचा इसके लिए क्या करें? मददगार भेजूं। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम शादी के लायक हो जाते हैं, तो हमें एक जीवन साथी की जरूरत होती है। मतलब हम किसी ऐसे गुनाह में ना फंस जाए, ऐसी रवशों में ना फंस जाए, लेकिन खुदावंद हमारी सोचों को, हमारे जहनों को वो जानता है, क्योंकि हमें जीवन साथी को कैसे चुनाव करना है और खुदावंद को पहला दर्जा देना है, क्योंकि खुदावंद ही वो सारी चीजों को जानता है, क्योंकि वो तरतीब का खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, खुदावंद को ये बात पसंद नहीं आई, तो खुदावंद ने क्या किया? आदम के लिए उसकी मानिद उसके लिए मददगार तैयार किया। और आदम की पसली से हम देखते हैं कि उसकी बीवी को निकाला गया, हवा को निकाला। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद ने क्या किया? चुनाव किया। खुदावंद ने उसके लिए मददगार चुना। यहाँ पर आदम ने, हम देखते कहीं नहीं लिखा कि आदम ने कहा हो बाप से, खुदा से कहा कि खुदावन मैं अकेला हूँ, मुझे मददगार की जरूरत है, मैं अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ, मेरा कोई भी नहीं, मैं बड़ी तन्हाई महसूस करता हूँ। ये सब आदम ने नहीं कहा, खुदा ने देखा। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि खुदा को पता है, वो जानता है कि हमें साथी की जरूरत है। अगर आप में से कोई भी बहन भाई जिसकी अभी शादी नहीं हुई या शादी के पाक बंधन में बनने को, खुदावन जानता है कि आप अकेले हैं और उन्होंने आपके लिए जीवन साथी को मुकर्रर किया हुआ है। और जब हम खुदावंद को मौका देंगे तब ही वो कुछ करेगा। जब हम खुद ही अपनी कोशिशों में ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पे और डिफरेंट तरह से हम लोगों से चैट करते हैं या किसी भी तरह से हम खुद से कोशिशें करते हैं और खुदावंद को नहीं मौका देते, पहले खुदावंद को मौका दें
और फिर दूसरों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद को मौका नहीं देंगे और खुद ही करते रहेंगे, तब हम उस कोशिश में फेल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम अपनी गवाही को भी थोड़ा सा ऐड करेंगे साथ। और जब इसी तरह मतलब हमारी स्काइप के ज़रिए से ही हमारी बातचीत शुरू हुई और एक-दूसरे से मतलब हम बात करना शुरू हुए। तो किसी ने मतलब बोला था मतलब ये लड़की है उधर रहती है, सोनिया इसका नाम है और खुदा में है। तो मैं पहले भी आपको हम लोग गवाही को शेयर किया है आपके साथ और अभी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी डिज़ायर यही थी, जो मेरा पार्टनर होगा, वो खुदावंद के अंदर हो। खुदावंद, मैं इसका ऐसे चुनाव करूँगा, क्योंकि खुदावंद ने मेरे दिल में डाला हुआ था, क्योंकि तेरा जो पार्टनर होगा वो खुदा में होगा और खुदावंद के वसीला से ही ऐसा हुआ। मैंने अपनी हर चीज़ जल्द मतलब जो होता है मतलब माँ-बाप होते हैं, मतलब रिश्तेदार होते हैं, तो वो कहते हैं यार ये लड़के की उम्र ज़्यादा हो रही है, मतलब शादी के लायक है, शादी होनी चाहिए। मतलब मैंने हर चीज़ कोशिश कर ली, मेरे रिश्तेदारों ने, मतलब हर चीज़, लेकिन जहाँ खुदावंद की मर्ज़ी होती है, खुदावंद को मौका देते हैं, फिर मैं खुदावंद के आगे झुक गया। खुदावंद, मुझे यही पार्टनर चाहिए, जो खुदा में हो, जो तेरे साथ चलता हो। क्योंकि मैंने खुदावंद को कबूल किया था। खुदावंद ने मुझे चुना था। मैं खुदावंद के पास आया था। खुदावंद ने फिर मेरे लिए वो मददगार भेजा। हालेलुया! प्रेज़ गॉड। तो इसी तरह जिस तरह आशा ने बताया, इसी तरह मैंने भी खुदावंद के हुज़ूर में यही रखा था कि खुदावंद, मेरा जीवन साथी जो भी हो, खुदावंद तेरे साथ चलने वाला हो, हम मिलकर तेरी खिदमत करें। और ऐसा ही हुआ, खुदावंद ने ऐसा ही किया। तो हम एक ऐसे ही स्काइप पर प्रेयर मीटिंग होती थी, उसके थ्रू हम मिले थे। खुदावंद को दरमियानी रखकर, खुदावंद ने अपने आप को आप दरमियानी रखकर हमें मिलाया। हुँ, तो ये बहुत गवाही है खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हमने दी। तो इसी तरह हम खुदा के कलाम में भी देखते हैं कि जब इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी को देखना था, तो उसने खुदावंद को दरमियानी रखा। उसने हालेलुया! खुदावंद को कहा कि खुदावंद तूने ही सब कुछ करना है, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता था। उसने अपने नौकर को भेजा। क्योंकि वो ज़ईफ़ हो गया था, बूढ़ा हो गया था। फिर उसने अपने नौकर को भेजा, उस घर में रिश्ता लेके आने के लिए, हैं? उसके रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों में। तो जब उसका नौकर भी जो होता है, वो भी जानता है कि मेरा जो आका है, मेरा जो मालिक है, वो खुदावंद के साथ चलने वाला है। खुदावंद के खौफ और डर में, इसी तरह वो भी खुदावंद के खौफ और डर में रहता है। फिर इब्राहिम से कहता है कि तू जा। वो कहता है ये सब कुछ कैसे होगा, मैं कैसे उसको ले आऊँ? तो कहते हैं तू जा, तेरे आगे-आगे एक फरिश्ता होगा, वो तुझे सब कुछ बताएगा कि कैसे करना है। वो जो नौकर था, वो भी खुदावंद की हज़ूरी में झुकता है। वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता। जिस तरह अगर मैं किसी को कहूँ जाओ मेरे लिए जीवन साथी ढूँढ के लाओ, और वो जाए और अपनी मर्ज़ी से ले आए, नहीं। उसने क्या किया? उसने भी खुदावंद के हज़ूर में झुका और उसने कहा कि खुदावंद, मैं कैसे उसे ढूँढूँ? मैं नहीं जानता वो किधर है, कैसी है, क्या करूँ मैं? वो खुदा के हज़ूर में झुका और खुदा से निशान उसने माँगा। आप सब इस स्टोरी को जानते हैं कि जब वो जाता है और कहता है कि खुदावंद, जो मेरी ऊँटों को भी पानी पिलाए और मुझे भी पिलाए, वो ही लड़की होगी। हालेलुया! और उसका नाम क्या था? रिबेका। रुबेका, हालेलुया! हालेलुया! तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब उसके नौकर ने भी खुदावंद को मौका दिया, मौका दिया। इसहाक ने क्या किया? इब्राहिम ने अपने नौकर को कहा और इब्राहिम ने खुदा को कहा कि खुदा तूने ही करना है। उसके नौकर ने भी कहा खुदा तूने ही करना है। उन्होंने खुदावंद को मौका दिया और इसहाक के लिए क्या किया? मददगार हालेलुया! मुहैया किया, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मददगार उसके लिए किया। और जब हमने ये सारी स्टोरी को हम जानते हैं और देखें, नौकर जो था वो घुटनों के बल हो गया जब रिबेका जो थी उसके साथ चल पड़ी, हैं? उसने उसके माँ-बाप, माँ से पूछा, बहन-भाइयों से पूछा, हैं? तो वो उसके साथ चलना शुरू हो गई। हालेलुया!
तो पॉइंट नंबर दूसरा हम देखेंगे कि वालिदैन और बड़ों के फैसलों को हमें क्या करना है, कबूल करना है। जिस तरह इब्राहिम के फैसले को इसहाक ने कबूल किया और रुबेका की माँ ने, उसके भाइयों ने कबूल किया। हालेलुया। हमने खुदा को भी दरमियानी रखना है, अपने वालिदैन को भी रखना, बड़ों को। जिस तरह बहुत से बहन भाई है जिनके वालिदैन उनके सर पर नहीं है और वो अपने बड़ों को, अपने जो उनके बड़े भाई हैं, चाचा है, जो भी है उनके बड़े, उनको उनके फैसलों को कबूल करना है। हालेलुया। जिस तरह इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम को, वो जवान था, वो कह भी सकता था मुझे ये पसंद है या नहीं, लेकिन उसने अपने वालिद के फैसले को क्या किया, कबूल किया। इसी तरह अजीजों, इसके अगर हम देखें ऑपोजिट, तो हमें बच्चों के फैसलों को भी अहमियत देनी। जिस तरह हमें बच्चों से भी पूछना है कि आया ये रिश्ता हमने आपके लिए देखा, आप राजी हो या नहीं राजी। क्यों हमें ये बात करना जरूरी कि खुदा के कलाम में ये साफ साफ लिखा है। पैदाइश की किताब उसका 24 बाब और उसकी आयत 57 और 58 में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। लिखा है यहाँ पर रुबेका के जो जब उसका नौकर जाता है उसके पास, तो वो उसके बाद जब सारी बातचीत होती तो वो अपनी बेटी रुबेका को पूछते हैं, उसके भाई, उसकी माँ, उसके बाप उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, और उन्होंने कहा हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रुबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा हाँ जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखें, उसने अपने क्या किया, अपनी माँ का, भाइयों का हुक्म माना है। और क्योंकि चुनाव जो है, मतलब जो फैसले जो हैं, वो खुदावंद भी करता है, खुदावंद ही करने वाला है। ऐसा नहीं है करता है, वो करता ही है फैसले, क्योंकि खुदावंद लोगों को प्रोवाइड करता है, उनके दिलों को तैयार करता है, एक दूसरे को तैयार करता है। क्योंकि यहोवा यरी वो जानता है, जैसे आदम जा था, उसकी पसली से हवा को निकाला, इसी तरह हम भी जब हम खुदावंद के फजल से एक दूसरे को मिलते हैं, खुदावंद ने आसमानों पर हमारे लिए जोड़े मुकर्रर किए हुए हैं। इसी तरह जब रुबेका उसके साथ जाने लगी तो उसके जो नौकर था उसने घुटने टेक कर खुदावंद का शुक्र किया। हालेलुया। इसी तरह हम भी जब भी कोई फैसला लें, अपने खुदावंद का शुक्र करें, एक दूसरे के लिए खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमने देखा कि यहाँ पर रुबेका से पूछा गया। तो आज के दौर में भी जब माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता देखते हैं, कोई चुनाव करते हैं उनके शादी में बंधन में उन्हें बांधने के लिए, तो उसके साथ साथ उन्हें क्या करना है, अपने बच्चों की भी मर्जी को जानना है। इसी तरह जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, खुदावंद के आगे झुके। खुदावंद तेरी मर्जी है तो ये रिश्ता जो है आगे चले। ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं, हम खुश हों बातें करके, यार ये लड़की के साथ बातचीत हो रही है, या सोनिया जो है इसके साथ बात कर रही है, सोनिया खुश हो रही है। मतलब हम ये चीज नहीं करना चाहते थे। खुदावंद को हमने दरमियानी रखा, क्योंकि हमने उस चीज को चुनाव करना था, उसका फैसला लेना था। तो इसी तरह हमने फिर अपने माँ बाप से बात करवाई, एक दूसरे की। जिस तरह हम यूरोप में रहते हैं,
तो होता है कि चलो हमें पसंद आ गया है तो माँ बाप को बताने की क्या जरूरत है, लेकिन जब आपके अंदर खुदा का डर खौफ होता है, आप खुदा के कलाम को जानते हैं, तो आप माँ बाप को हर एक बात बताते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर होती हूँ, मेरे सब फैमिली उधर है, आशर की फैमिली उधर है, तो हम उनसे कई बातें ऐसी हैं जो नहीं भी बता सकते, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमें उनको बताना लाजम है। तो उसके बाद जिस तरह हम बातचीत कर रहे, तो हमारी ये रूटीन होती थी कि एवरी डे हम खुदा का कलाम, इवन के आशिर जो थे वो हॉलैंड में थे, मैं इंग्लैंड में थी, तो हम एवरी डे जब बात करते थे तो हम एवरी डे हम खुदा के कलाम को पढ़ते थे, दुआ करते थे। ये नहीं कि हमने इधर उधर की बातें करनी हो, टाइम पास जैसे होता है कि चलो लड़का लड़की आपस में बात करे, टाइम पास हो गया तो दैट्स फाइन। नहीं, हमने खुदा के खौफ और डर में रहकर इस रिश्ते को हमने बांधा था खुदा के फजल से। तो हम एवरी डे खुदा का कलाम पढ़ते थे और साथ में हम दुआ करते थे। हालेलुया। तो बातें तो, गवाही तो हमारी काफी लंबी, हम इसके साथ साथ हम कोशिश करें कि खुदा के कलाम को भी बयान करें। तो जिस तरह हम सेकंड और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि हमने अपने वालिदैन के फैसलों को मानना है। अगर वो हमारे लिए अच्छा जीवन साथी चुनते हैं तो उनकी मर्जी में हमने शामिल होना है। अगर बच्चों ने अच्छा जीवन साथी चुन लिया है तो वो अपने माँ बाप से मशवरा करे कि ये लड़का मुझे पसंद है, आप इसे देखें। पसंद की शादी ये नहीं कि जायज नहीं है, लेकिन अगर आप खुदावंद को अपना दरमियानी रख कर अच्छे लड़के का चुनाव कर लेते हैं तो ये गलत बात नहीं है। तो खुदावंद बच्चों की भी मर्जी को माँ बाप ने कबूल करना है, जिस तरह उन्होंने क्या किया, रुबेक्का की मर्जी को जाना उनके माँ बाप ने। हालेलुया। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें लिखा है कि बाइबल की तालीम को जो समाजी है और जो अखलाकी है, इनकी हदूद को हमने नहीं तोड़ना। और इनकी हदूद क्या है? बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें कहती हमें गैर कौमों में शादी नहीं करनी, हमने अपने खून के रिश्तों में शादी नहीं करनी। जो हमारे खून के रिश्ते, जैसे हमारा चाचा ताया हो गया, इन रिश्तों में हमने क्या करना है? शादी नहीं करनी। ये अगर आप खुदा इसको डीपली आप देखना चाहते हैं, इसकी स्टडी करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं बार की किताब उसके 18 बाब और उसकी 6 से 23 साइड में लिखा कि किन किन रिश्तों का हमने एहतराम करना है और किन रिश्तों में हमने जोड़ना है। तो गैर कौमों में शादी जो लोग करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? तो जब हम देखते हैं गैर कौमों में शादी और या लड़के की तरफ देखते हैं, तो लड़का चेंज हो भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका जो ध्यान होता है वो अपने ही मज़ाब में होता है? तो वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद के कलाम में साफ लिखा हुआ है गैर कौम में शादी नहीं करनी। खुदा का कलाम बताता है अपने आप को नाहमवार जुए में ना जोतो। इस तरह जिस तरह मैं बात कर रही थी आज किसी से के लिए कलाम के टॉपिक के ऊपर ही, कि जिस तरह एक गाड़ी है, ठीक है, उसका एक टायर बड़ा है और एक छोटा है, तो वो गाड़ी जो है वो चल नहीं सकती, और उसको गाड़ी को चलाने वाला जो सरबराह होता है वो हस्बैंड होता है। उसकी साथ वाली सीट पे आप समझ लें वाइफ होती है, पीछे सारे रिश्ते बैठे होते हैं, जैसे सास होगी, नंद होगी और देवर, सब रिश्ते होते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला कौन होता है? दो आगे जो बैठे हैं वो सब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। और अगर गाड़ी ही लाइक के एक टायर बड़ा है, एक गैर मजहब से और एक मसीही है और एक हिंदू है, या एक जिसने मसीह को कबूल नहीं किया, उन जो मसीह को नहीं जानते उन में हमने शादी नहीं करनी। खुदा का कलाम हमें बताता है हमें अपने जीवन साथी का जब चुनाव करना है वो तो कौन सा होना चाहिए? वो खुदा में होना चाहिए और खुदा के कलाम को पढ़ता होना चाहिए, उसके पीछे चलता होना चाहिए। खुदावंद की जो बातें हैं, जो हुक्म हैं खुदावंद के, उनको वो जानता होना चाहिए, क्योंकि फिर ही चुनाव जो है, फिर ही वो उसका फैसला जो है, उसको लेना जो है, वो अच्छा होता है। हमें फैसला लेना जो है, हमें उसको अपने अंडर में लेना, वो ही चुनाव जो है आपके लिए अच्छा होना चाहिए, जो आप देखते हैं लेकिन वो नजर नहीं आता है। लेकिन जब आप
उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, तो फिर ही आपको पता लगेगा आया कि मैं ये फैसला लूं या ना लूं। ये आपके ऊपर भी होता है, और खुदावंद के साथ जब हम चलते हैं तो खुदावंद आपको वो सारी चीजें, वो भेद ही उसके बता देता है। हालेलुया। आया कि वो आपके साथ चल सकता है या चल सकती नहीं, तो आपको खुदावंद आपको सब कुछ बता देगा। क्योंकि जब हम खुदावंद को अपने अंदर लेके आएंगे, उसके आगे ये मनाजातें रखेंगे, खुदावंद मुझे ये चीज चाहिए, ये पार्टनर मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए जो खुदावंद के साथ चलता हो, तो फिर ही वो आप अच्छा चुनाव कर सकते हैं। बहुत से बहन भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी मैं गैर मजहब में शादी कर लेती हूँ, बाद में मैं इसकी जिंदगी को चेंज कर दूंगी। ऐसा नहीं है। चेंज, हम इंसान हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। खुदा ही है जो जिंदगियों को बदलने वाला है। हमें गैर कौमों में शादी नहीं करनी, ये सख्ती से बताया गया है। जिस तरह समसून को खुदा ने कहा था, दिलाइला से उसने शादी की गैर कौम में जाकर, जबकि खुदा ने उसे मना किया था। उसने क्या किया? उससे शादी कर ली। सुलेमान ने ऐसी बहुत सी औरतों से शादी की जो बुतों को पूजती थी। उनका अंजाम क्या हुआ? खुदावन को ये बात पसंद नहीं आई। तो इसलिए जो तालीम खुदा का कलाम हमें बताता है, जब हम अपने जीवन साथी का चुनाव करें तो खुदा के कलाम को देखें पहले, खुदावंद के खादमीन से मशवरा करें। अगर आप कंफ्यूज हैं, फर्ज करें कि आपको कोई ऐसा लड़का पसंद आ गया है जो गैर मजहब से है, तो आप अपने पास्टर से जाके मशवरा करते हैं। तो अगर तो वो पास्टर खुदा में है, सही तालीम देगा आपको, तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेगा कि नहीं, आपने इससे शादी नहीं करनी, रिलेशन इससे खत्म कर दे। लेकिन अगर वो खुदा में, वो पास्टर आपको गलत मशवरा देगा कि हाँ आप शादी कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे खादमीन है जो तालीम को तोड़ मड़ोड़ कर देते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर बीवी जो है ईमानदार है, खुदा से डरती है, चलती, उसके वसीला से उसका शोहर बदल जाएगा। ये बात की बात है। लेकिन चुनाव से पहले हमें देखना है कि हम चुनाव कैसा कर रहे हैं अपने जीवन साथी के लिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें गैर कौमों में शादी नहीं करनी, अपने मजहब में ही देखें अपने लिए, अपने माँ बाप से कहें, अपने दोस्तों से कहें, और खुदा को पहला दरमियानी, खुदा को बीच में रख के ये काम करें। हालेलुया। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, अगर आगे हम देखेंगे कि सिर्फ जो लोग खूबसूरती को देखते हैं, दौलत को देखते हैं और बड़े रुतबे को देखते हैं अपने चुनाव में, कुछ लोग बहुत ऐसा करते हैं कि खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरत लड़का हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, दौलतमंद हो, बड़ा, मैंने बहुत स्टडी की और उसका बड़ा रुतबा होना चाहिए। इस वजह से भी हम जो है वो जो फैसले हैं वो गलत कर बैठते हैं, क्योंकि खुदावन ने आपकी जिंदगी में ऐसा जीवन साथी चुना होता है, तो हम खुदावंत को अपना दरमियानी नहीं रखते, खुदावंत को अपनी जो बातें हैं वो नहीं बताते, तो हम खुद ही फैसला करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं यार ये लड़का बहुत खूबसूरत है, यह लड़की बहुत खूबसूरत है, तो मैंने इसके ही साथ शादी करनी है। लेकिन उसका अंजाम भी आपको पता है, बाद में वही हस्बैंड आपको मारेगा, गाली गलौज करेगा, फिर आप पछताते हो अपने चुनाव के ऊपर, ये मैंने क्या कर दिया। बहुत से ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं जो अभी पछता रहे हैं, कह रहे मैंने लव मैरिज तो कर ली, अब मैं पछता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ऐसे की। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके भाग कर शादी की, अब वो पछताते हैं कि ये फैसला, ये चुनाव हमने क्यों किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंत को अपना दरमियानी नहीं रखा। तो हम पॉइंट नंबर 5 पे बात कर रहे थे, जो लोग खूबसूरती देखते हैं। अब हम बात करेंगे खुदा के कलाम ही में से, देखते हैं कि यकूब ने जब उसको देखा, राहल को, राहल जो थी वो बड़ी खूबसूरत थी, और लिया जो थी वो उसकी बहन थी, और उसकी आंखें जो थी वो चुन्नी थी, छोटी आंखें थी, लेकिन उसे राहल जो थी बहुत खूबसूरत लगती थी।
और देखते हैं कि उसकी शादी जो है वो लिया से हो जाती है, लेकिन उसका दिल फिर भी क्या होता है, उस खूबसूरती के पीछे होता है कि मैं वो 7 साल और खिदमत करता है राहल के लिए। तो हम देखते हैं क्या होता है उसके बाद कि वो उसकी खूबसूरती को देखता है, इवन कि उसने 7 साल और खिदमत की राहल के लिए। और खुदावन ने क्या किया, खुदावन को ये बात पसंद नहीं आई। खुदा के कलाम में ये लिखा है पैदाइश 29 चैप्टर वर्स 31 में लिखा है, और जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम बंद कर दिया, मगर राहल बांझ रही। क्या हुआ, राहल बांझ रही और लिया का रहम खोला खुदावन ने। क्यों, क्योंकि खुदावंद क्योंकि जो यकूब था वो लिया से ज्यादा मोहब्बत करता था, और राहल से ज्यादा मोहब्बत करता था और लिया से मोहब्बत नहीं करता था। खुदावंद को ये बात नहीं पसंद थी और खुदा ने ऐसा किया। साफ लिखा है कि खुदा ने उसका रहम बंद कर दिया और वो बांझ रही। बहुत से बहन भाई जो खूबसूरती को देखते हैं, हमें देखना है कि इंसान कितना खुदा में है। खूबसूरती में कुछ नहीं पड़ा, ये मट्टी है, एक दिन हमने क्या करना है, मट्टी में मिल जाना। ये खूबसूरती यहाँ ही रह जानी है। खूबसूरती के पीछे जो लोग भाग रहे हैं वो खूबसूरती के पीछे भागना बंद करे, क्योंकि खुदा को ये बात पसंद नहीं है। देखें कि कितना इंसान खुदा में है, ईमानदार है, वफादार है, खुदा के साथ चलने वाला है। ये बातों के पीछे हमने भागना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो लोग दौलत कहते हैं कि दौलत ही हो, माँ बाप भी बाज दफा ऐसा होता है कि लड़के का घर बार बहुत अच्छा हो, दौलतमंद हो और अच्छा कमाता हो, चाहे वो लड़की के भी माँ बाप यही सोचते हैं, हमारी बेटी जो है वो सुखी रहे। हैं मतलब उसके लड़के के पास बहुत सारी दौलत होनी चाहिए। ये नहीं सोचते जो कलाम जो है वो दौलतमंद बनाता है? जो कलाम जो है, कलाम की बातें जो हैं, जो जिसके अंदर खुदावंद का कलाम होगा, है? हालेलुया। इसी के साथ मुझे अपनी गवाही की एक और बात याद आ गई कि बहुत से बहन भाइयों ने मुझे भी कहा कि तब आशिर के पास स्टेटस नहीं था इंग्लैंड में, उधर हॉलैंड में, और मेरे पास भी यहाँ पर पेपर वर्क क्लियर नहीं, अभी भी नहीं क्लियर। तो देखें, मैंने बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि वो इतनी दूर बैठा हुआ है, तुम्हें क्या पता है कि वो उधर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, कैसा है कैसा नहीं, तुम इधर हो, तुम्हें क्या पता वो कैसा है। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे खुदा ने जो मेरे लिए चुना है वो बेस्ट है। मैंने किसी की बातों में, बहुत से लोगों ने इस रिलेशन को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जब जैसे हमने खुदा के अभी गीत भी कहा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। बहुत से बहन भाई अभी भी हो सकता है जो इस वीडियो को, इस कलाम को सुन रहे हैं, बहुत से लोग जो आपके रिलेशन में क्या कर रहे हैं, खराबियां पैदा कर रहे हैं, आपको आपके रिलेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमने खुदा के डर और खौफ में रहकर अपने रिलेशन को बांध कर रखना है। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि दौलत को नहीं देखना, स्टेटस को नहीं देखना, पैसों को नहीं देखना। अभी जिस तरह आप जानते हैं कि आशिर उधर से उस जगह पर, आशिर के पास हॉलैंड में उसका घर था, अच्छी जॉब थी, सब कुछ था, लेकिन वो मेरी खातिर यहाँ पर इंग्लैंड में मूव हुआ सब कुछ छोड़कर। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें जोड़ा है। ये जो दौलत है, ये जो मुल्क है, ये जो हुकूमतें हैं, ये हमें जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उससे इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज जो है जुदा नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना है, खुदावन में देखना है कि इंसान खुदावन में कितना है, ना कि हमने खूबसूरती देखनी है, दौलत देखनी है, रुतबा देखना है। ये सब बातें हम इंसान होते हुए हमें चाहिए। अगर ये सब कुछ है आपके जीवन साथी में जिसका चुनाव है, उसके साथ खुदा में भी होना उसका बहुत जरूरी। जिस तरह हम देखते हैं रूथ के बारे में, ये आखिरी पॉइंट है, रूथ के बारे में हम देखते हैं कि रूथ जो थी वो बोइज के खेतों में क्या करती थी, बालियां चुनती थी। वो जो रूथ के बारे में था, मतलब वो क्योंकि वो एक दूसरी जगह से आती है?
अपनी सास के साथ, तो उसकी जो सास होती है वो भेजती है, अच्छा फैसला करती है चुनाव के लिए, क्योंकि खुदावंद क्या था, उनके साथ था, हैं? वो उनकी खुदावंद वो मदद करता था, हैं? क्योंकि वो अपने सब कुछ छोड़ कर आ जाते हैं उधर से, क्योंकि फिर उसको क्या मिला, वॉइस मिला, है? जो उसकी केयरिंग करने वाला है। उसने नहीं देखा कि रूथ मेरे खेतों में काम करती है, उसका रुतबा छोटा है, वो एक लाइक एज अ नौकर काम कर रही, लेकिन उसने देखा कि उसके दिल में खौफ और डर है, वो खुदा के साथ चलने वाली है। तो उसने इस चीज को देखा, उसने चुनाव किया, एक अच्छा चुनाव किया, और खुदावन के डर और खौफ में। हालेलुया। सो खुदावन का शुक्र करते हैं, हम खुदावन का बेहद शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में, क्योंकि हम जो चुनाव कर लेते हैं, हम चुनाव के बगैर ही ऐसे फैसले कर लेते हैं, अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, तो उन फैसलों का कोई फायदा नहीं। खुदावंद को अपने दरमियान लेके आए, क्योंकि जब खुदावंद आपके साथ होगा तो आप अच्छे फैसले कर सकते हैं। आपने कोई ऐसा जीवन साथी को ढूंढना है तो खुदावंद के आगे झुक जाए, क्योंकि खुदावंद ही आपकी मदद करने वाला है और खुदावंद ही जोड़ने वाला है। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम बातें करते जाएंगे, खुदावंद के कलाम की बातें करते जाएंगे, वक्त बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारा कहने का मतलब आज यही है, फैसला करना है, अच्छा चुनाव करना है, तो खुदावंद को अपने साथ ले लें और खुदावंद को अपना अच्छा चरवाहा बना लें, क्योंकि वो अपनी भेड़ों का क्या करता है, ख्याल रखता है, अपने लोगों का ख्याल रखता है। और आपको अच्छी अच्छी चीजें नवाजता है? देता है अच्छी अच्छी चीजें। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी जिंदगी चल रही है खुदावन में, जिस तरह हमें अभी आशिर को कितने माह हुए, 5 मंथ्स हुए हैं कि आशिर यहाँ पर मूव हुए, नहीं तो जब से हमारी शादी हुई थी, शादी के 1 महीने के बाद आशिर यहाँ पे आए थे, इंग्लैंड में शादी करके फिर वापस चले गए थे। तो उसके बाद यही थे कि 3 इयर्स से आशिर आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन इस साल में खुदावन ने हमें हमेशा के लिए इकट्ठा कर दिया है और इब्लीस को शर्मिंदा किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो नई शादीशुदा जोड़े हैं या पहले काफी सालों से हैं, बहुत इब्लीस जो है वो रिलेशन को तोड़ने के लिए आया है। बहुत इब्लीस जो है वो चाहता ही यही है कि जो मियाँ बीवी का रिलेशन टूटे, जिस तरह उसने काम किया आदम और हवा की जिंदगी में। तो इब्लीस का प्लान यही है कि वो रिश्तों को तोड़े। इन रिश्तों को हमने जोड़ कर रखना है, और जोड़ कर किस तरह रखना है, खुदा के कलाम से। हालेलुया। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, वफादारी और ईमानदारी के साथ चलें तो आपका रिश्ता, मेरा ईमान है, हमेशा कायम रहेगा जब तक खुदावंद जिंदा रखेगा जमीन पर। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।